हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संख्या पद्धति पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। और आज का वीडियो थोड़ा कल से हट के रहेगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक। नंबर सिस्टम ये क्या है? नंबर सिस्टम बेस पार्ट 2, यानी कि बेस मैं कल आपको पढ़ाया था पार्ट फर्स्ट, और आपको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट 2। ठीक है। संख्या पद्धति पार्ट भाग 2। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक। ये पहला हो गया 5 से विभाजित के नियम। 5 से विभाजित के नियम। किसी संख्या का, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का इकाई अंक क्या है स्टूडेंट? इकाई अंक 5, देखिए 5 या 0 क्या है? 5 या 0 हो तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः यानी कि पूरे तरीके से किससे है? 5 से विभाजित है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए अब लास्ट में क्या है? ये इकाई अंक है, तो इकाई अंक यहाँ है। ठीक है। अब 0 भी है तो 0। चलिए एक को हम करके देखते हैं। ठीक। क्या आपका हो गया? 8 6 7 3 5। ठीक। अब हम देखते हैं कि ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं। ये आई होप कि पूरा इसको हो जाना चाहिए। ठीक है। तो 5 1 क्या 5, ये हो गया आपका 3। अब हम 6 को ले लेते हैं। 5 सते 35, ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब फिर हम 7 को ले लेते हैं, तो 5 तिया के 15, ये कितना हो गया? 2 बच गया आपका। ठीक। अब इसको हम ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है। तो 5 चौके 20, फिर आपका ये हो गया 3 आ गया। और फिर लास्ट में हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट? 5। तो क्या हो गया? फिर 5 सते 35, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 7 3 4 7। आपको जैसा यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो संख्या है पूर्णतः विभाजित हो चुका है। ये क्लियर। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या है सवाल नंबर 2? ठीक है। 7 से क्या है? 7 से विभाजित के नियम। ठीक। इकाई अंक को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, इकाई, ये कौन सी संख्या है? इकाई अंक को छोड़कर बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना, 2 गुना, यानी कि जैसे ये है 2 तो 2 दूना के 4। ठीक है। घटा देने के बाद क्या करते हैं हम? क्या करेंगे? घटा देंगे। बची संख्या 7 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि पूरे तरीके से विभाजित है। अरे आइए अब इसको क्या करना है, यहाँ से हम हटा देंगे। क्या है? छोड़कर। ये क्या, इसमें क्या कह रहा है सवाल में? देखिए ये कह रहा है कि छोड़कर। अब चलिए इसको हम छोड़ दिए। अच्छा, छोड़ने के बाद क्या कह रहा है? 2 गुना करने पर। अब इसको हम अलग करते हैं। 2 गुना यानी कि 2 गुणे 2, आपका क्या हो गया स्टूडेंट? 4 हो गया। ठीक है। अब ये क्या है? 88। फिर ये क्या कर रहा है? घटा देने पर। ठीक है। 2 गुना घटा देने पर अभी 4 हो गया, तो 88 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। 88, सॉरी, हम 88। अब इसको हम 4 को घटा देंगे, तो 8 में से 4 गया 4, अब ये 8। अच्छा, अब चलिए हम ये देखते हैं कि 7 से ये विभाजित होगा या नहीं। ठीक है। 84 7। ठीक है। 7 क्या 7। अब ये क्या आ गया? 1 आ गया। 4 को उतार लेते हैं, तो 7 दूना के 14। आपको स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा कि ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो चुका है। सो क्लियर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है। क्या कह रहा है इसमें? 8 से विभाजित होने के नियम क्या कह? अच्छा स्टूडेंट, आपके मन में ये भी तो डाउट हो रहा होगा ना कि सर अच्छे इसको आप पूरा काट के दिखाइए। मान लीजिए कि आपने ये तो बताया तो ठीक है, लेकिन आप इस संख्या को पूरा काट के दिखाइए, तो आपको मैं पूरा काट के दिखाता हूँ। ठीक है। 882 को हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक है। अब देखिए 7 से काट देंगे। 7 क्या 7। अब यहाँ पे बच्चा 1, फिर हम इसको 8 उतार लेंगे। 7 दूना के 14। ठीक। अब 8 में से 4 गया 4। अब फिर इसको हम 2 को उतार लेते हैं, तो 7 6 क्या हो गया 42। ये पूरा कट गया। फिर भी क्या रहा आपका 126। क्लियर। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है। 8 से विभाजित होने के नियम दी गई, आपको ध्यान देना होगा। दी गई संख्या 8 से विभक्त यानी कि विभाजित। ठीक है।
तभी होगी जब तभी होगी वो संख्या जब सैकड़ा, दहाई तथा इकाई से बनी संख्या 8 से पूर्णतया पूर्णतया यानी कि पूरी तरीके से विभक्त हो तो दी गई संख्या 8 से विभाजित होगी। क्लियर। अब आपको देना ये देखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा। आपको क्या ये क्या कहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा ही आपको यहाँ पे लेना है। क्या लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा ही आपको लेना है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा हम काट के देखते हैं। यानी कि अब इसमें ये क्या क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब हम यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट 3 संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 संख्या ले लेते हैं। अब देखते हैं ये 8 से विभाजित होता है या नहीं। ठीक है, तो 8 पचे 40। आपका यहाँ पे क्या हो गया, 1 आ गया। हम 6 को यहाँ पे ले लेते हैं तो 8 दूना के 16। आपका ये पूरी मतलब पूरे तरीके से क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या आया, 52। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं 3 संख्या यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा यदि 8 से विभाजित हो गया है तो ये संख्याएं बिल्कुल पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। आपको चलिए मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 6 7 9 5 4 1 6। चलिए हम देखते हैं कि फिर 8 से इसको हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब 8 देखिए, 8 से 56, 8 8 सत्ते 56। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सॉरी देखिए इसको आप इसको 8 बार ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम कितनी बार ले सकते हैं, 8 8 अठाई 64। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया तो आपका ये 3 बचा। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं 9। ठीक है, अब आप ये क्या हो गया, 8 चौके 32। ठीक, 9 में से 2 गया, आपका बचा 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 ले लिए। ठीक है, अब 8 8 9 72 आपका ये हो गया। अब ये बचा आपका 3। तो फिर ये हम ले लिए हैं तो फिर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 8 चौके 32। अब फिर यहाँ पे बचेगा आपका 2। ठीक है, अब फिर हम इसको ले लेते, हमने तो 4 तो ले ही लिया है। अब हम ले लेते हैं 1। तो क्या करेंगे, 8 दूना के 16। अब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 5। फिर हम ले लेते हैं 6, 8 सत्ते 56। ये स्टूडेंट आपको ऐसा कि देखने को मिल रहा होगा कि ये संख्या पूरी तरीके से जो है ये विभाजित हो चुका है। आपका यहाँ पे कितना आया है, 8। इसको मैं दिखा रहा हूँ, 8 4 9 4 2 7। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए तो चलते हैं सवाल में। चलते 9 से विभाजित होने के नियम। ये क्या कर रहा है, 9 से क्या कर रहा है, 9 से विभाजित होने के नियम ना। किसी दी गई संख्या के क्या है, किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, सभी क्या है, सभी अंकों का योग यानी सब 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो क्या है, 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतया यानी कि पूरी तरीके से विभाजित होगी। चलिए हम देखते हैं। ठीक है, 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। ठीक है, अब इतना ये संख्या हो गया। 3 2 5 3 3 2 5 6 11 11 4 15 15 5 20 और 7 27। कहने मतलब यह है कि आपकी ये जो संख्या है ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 9 तरीके 27, ये पूरा कट गया तो आपका 3 आ गया। यानी कि अब देखिए ये जब ये 27 आने पे पूरी संख्या कट गई तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। चलिए हम इसको करके देखते हैं। ठीक, 7 5 4 6 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 8 72, 3 आ गया, 4 को ले लिए, 9 3 27, 27 को ले लेते हैं। अब यहाँ पे बचेगा आपका 8 नहीं, ओ सॉरी 14 में से 7 गया, 7 बचा, ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हम 4 तो ले ही लिए हैं, अब हम 6 ले लेते हैं। फिर क्या करेंगे, 9 8 72, फिर यहाँ पे बचा आपका 4,
ये तो 6 हम ले लिए, फिर इसको क्या करते हैं 2, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 आपका ये हो गया। ये फिर आपका ये 3 ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या 6 बचा आपका, ठीक है। ये 2 भी ले लिए हैं, तो फिर क्या बचा 9 सत्ते 63, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये भी संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो गई। इसका क्या आया है 8 3 8 4 7, आपका ये क्या हो गया उत्तर, यानी कि ये पूरी तरीके से संख्या विभाजित हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं, ये जो संख्या है ये आपके लिए, आप इसको यदि नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसको बताऊंगा, ठीक। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ। 11 से विभाजित होने के नियम। दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई, आपको क्या दिखना है, इकाई से बाईं ओर, क्या बाईं ओर, ठीक है, चलने पर सम स्थानों, सम संख्या नहीं कह रहा, ध्यान दीजिएगा, ये सम स्थानों, सम संख्या नहीं कह रहा, ध्यान दीजिएगा फिर से, सम स्थानों के अंकों के योग, योग यानी कि जोड़, तथा विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर 0 हो तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित है। कहने का मतलब यह है कि सम और विषम स्थानों को क्या करेंगे हम, अंतर को, यानी कि ये अंतर कर लेंगे, तो जब 0 आएगा तो फिर वो क्या होगा 11 से पूरी तरीके से कट जाएगा। चलिए हम संख्या लेते हैं। अब क्या कर रहा है बाई, ये इकाई हो गया, तो हम एक को छोड़ के क्या चलेंगे बाईं तरफ, ठीक है। अब आपका हो गया 1 + 5, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा, 1 छोड़ के 1 हो गया, फिर हम 9 छोड़ दिए, फिर 5 ले लिया, अब 4 को छोड़ के प्लस क्या करेंगे 6 को ले लेंगे, अब 1 को छोड़ के क्या करेंगे 0, ठीक है। अब ये हो गया, तो चलिए हम स्टूडेंट जोड़ते हैं, 5 1 6 4 10, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 1 5 1 5, ठीक है, 6 0 6 5 सॉरी 6 5 11, ठीक है, 6 5 11, एक क्या हो जाएगा आपका ये 12 हो गया। अब चलिए अब फिर हम इसको लेते हैं, ठीक है, हम मतलब अब 1 को छोड़े हैं तो फिर क्या करेंगे, 9 को छोड़े हैं तो 9 + 4, ये हो गया, हम इधर की तरफ चलेंगे, ठीक है, 9 हो गया 4 हो गया, अब फिर 6 को छोड़ के फिर +1 ले लिए, फिर +8, चलिए हम देखते हैं 8 1 9 9 4 8 1 9 9 4 13 13 और 8 कितना हो जाएगा आपका 9 4 13 13 और 9 कितना हो गया 22। अब इसको हम देखते हैं, यानी कि 22 में हम क्या करेंगे 12 को घटा देंगे, तो आपका क्या आ गया 10, यानी कि ये जो संख्या है आपका ये 11 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, और ये आपके लिए यदि नहीं। चलिए स्टूडेंट अब मैं इसको मैं ही कर देता हूँ, ठीक है, आप ये देखते रहिए, बने रहेगा वीडियो में। अब जब ये 10 आ गया तो स्टूडेंट ये आपको पता हो जाना चाहिए कि 11 से नहीं करेगा, ठीक है, जब 10 आ गया। अब चलिए अब हम चलते हैं, संख्या है ये आपको पता होगा कि ये संख्या 11 से नहीं करेगा, ये संख्या है, ठीक। अब चलिए हम चलते हैं, अब देखिए फिर ये वो चीज़ करना है, तो फिर हम क्या ले लेते हैं संख्या को 9 ये हो गया +0 प्लस क्या लेंगे 9, ठीक है, प्लस क्या करेंगे हम 3। अब इसको चलते हैं हम ये ऐड करते हैं, 9 3 12 12 और 9 कितना हो गया आपका 12 9 21, ठीक, 12 21 हो गया। अब चलते हैं, अब 21 हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, ये संख्या तो ले ही लिए हैं, अब हम क्या करते हैं 6 को ले लेते हैं, ठीक है, +7 प्लस अब क्या करेंगे फिर 6 को हम ले लेंगे, फिर +2 को, ठीक है, 6 2 8, देखिए ध्यान दीजिएगा 6 हो गया, ठीक है, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 2 हो गया, 6 2 6 कितना हो गया 8 हो गया, 8 7 कितना हो गया 15 15 और 6 आपका क्या हो गया 21 हो गया, यानी कि 21 - 21 आपका क्या हो गया 0। आपको जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा स्टूडेंट कि ये जो संख्या है
23, 69, 70, 69, ये 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया है। चलिए अब इसको हम काट के देखते हैं, ठीक है। 23, 69, 70, फिर क्या हो गया 69, ठीक है। अब हम काटते हैं 11 दूना के 22, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। फिर हम क्या करते हैं 6 को ले लेते हैं, फिर एक बार जाएगा, ठीक है। 11 क्या 11, फिर ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया आपका, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं 9, फिर आपका 11 25 55, आपका यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब ये तो हम 9 ले लिए, फिर क्या करेंगे 7, 11 चौकी क्या हो गया स्टूडेंट 44, ठीक। ये कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 3, ठीक है। 7 को भी ले लिया, अब हम ले लेते हैं 0 को, ठीक है। 11 दूना के 22, 11 या 33 तो ज़्यादा हो जाएगा, 11 दूना 22, आपका ये क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब हम 0 तो ले चुके थे, फिर आप ले लेंगे 6, 11 सत्ते 70, 11 सत्ते 77, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया तो 16 में से 7 गया, 9 बचा आपका। अब फिर ये 9 हो गया तो फिर 11 9 के 99, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ये जो संख्या है ये 11 से हमने आपको दोनों विधि से बताया है, एक विधि तो ये हो गया, एक विधि हो गया। आप दोनों विधियों से सीख सकते हैं, ठीक है। और ये संख्या आपका, फिर आपका जो ये आंसर आया है क्या आया है देखते हैं, 2 1 5 4 2 7 9, आपका ये हो गया आंसर, ये भी है। आप दोनों विधियों से कर सकते हैं, दोनों तरीके से चेक करते हैं। और हाँ, यदि यह वीडियो आपको आई होप कि पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलिएगा। थैंक यू।